Hello and very warm welcome to all of you again on the channel. And today we are going to start the second part of the chapter, the Summit Within. Summit Within के पहले पार्ट के अंदर आपने मेजर आलूवालिया का एक्सपीरियंस आपने पढ़ा कि वो उस अभियान में हिस्सा थे, उस अभियान के मेंबर थे 1965 में, जो कि एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने के लिए गया था। तो जब वो एवरेस्ट पर पहुँचे, एवरेस्ट को चोटी को, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को ट्रायम्फ करने के बाद, फतह करने के बाद जब वो वापस नीचे आते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने पढ़े। और मेजर जो आलूवालिया हैं वो इस बारे में बताते हैं कि पहाड़ों के साथ उनका जो एक रिलेशनशिप है बचपन से वो रहा है और उनको पहाड़ बड़े अच्छे लगते थे, और वो ऐसा मानते हैं कि पहाड़ जो है वो गॉड के साथ एक कम्युनियन की तरह उनको लगता है। अब आगे पढ़ते हैं कि और वो अपने एक्सपीरियंसेस में क्या क्या शेयर करते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। इस बात को मान लेने के बाद, यानी कि पहाड़ जो है वो गॉड के साथ कम्युनियन का एक तरीका है, इस बात को मान लेने के बाद जो क्वेश्चन है वो अब भी बचा हुआ है। वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway. Even when one's life is at stake, the passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है, और इसने प्रीवियस में जितने भी अटैम्प्ट इस पर चढ़ने के प्रयास किए गए हैं उन सबको इसने असफल बनाया। जब तक किसी के अंदर आखिरी ओंस भी बचा हुआ है एनर्जी का, ये उसको भी ले लेता है। ये एक ब्रूटल स्ट्रगल है पहाड़ियों के और रॉक आइस के साथ। और एक बार आपने इस चैलेंज को ले लिया, आपने इसको चढ़ने का इरादा कर लिया, तो अब आप इसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, चाहे किसी की जान रिस्क पर क्यों ना हो। जिस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ना डिफ़िकल्ट है, उसी तरीके से नीचे की तरफ आना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। और तब जब कोई व्यक्ति चोटी पर चढ़ जाता है तो ये जो मोमेंट है बड़ा एक्सिलरेशन का मोमेंट है, बड़ा ही खुशी का मौका होता है। और ये एक ऐसी खुशी होती है कि जिसमें कि व्यक्ति को फील होता है कि उसने कुछ किया है, और एक ऐसी सेंस आपके अंदर आती है जैसे कि आपने कोई लड़ाई जीत ली हो, और आपके अंदर विक्ट्री और खुशी का जो भाव है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। एक दूरी से उस चोटी को देखने के बाद मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मैंने अंदर एक परिवर्तन को महसूस किया जिसको मैं केवल कह सकता हूँ कि ये मिस्टिकल है, यानी कि थोड़ा सा रहस्यमय एक परिवर्तन है जिसको मैं ये कह सकता हूँ। बाई इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगिडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। वो कहते हैं कि इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो अलूफनेस है, यानी कि जो उसका एकांकीपन है, यानी कि सबसे अलग खड़ा हुआ है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो रगिडनेस है, रफनेस जो इसकी है, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो रास्ते में सामने आती हैं, इन सब के बावजूद भी जो चोटी है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। जैसे जो एवरेस्ट है उसने किया, और ये एक चैलेंज है जिसको रेसिस्ट कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। यानी कि ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको अवॉइड कर पाना बड़ा मुश्किल था। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई यू ब्रीद, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. जब मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि एवरेस्ट क्यों चढ़ा.
मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देना ठीक ऐसे ही है जैसे कोई आपसे पूछ रहा हो सांस क्यों लेते हो, पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, अच्छे काम क्यों करते हो, और इन सब चीज़ों का कोई फाइनल आंसर नहीं है। एंड देन देर इज़ द fact that Everest is not just a physical climb. The man who had been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. अब मेजर आलू वालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पर जो चढ़ाई है वो केवल एक फिजिकल चढ़ाई नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति ऊपर टॉप पर पहुंच जाता है वो एक स्पेशल तरीके से इस बात के प्रति कॉन्शियस हो जाता है कि दुनिया जो है, इतनी बड़ी दुनिया, ये जो यूनिवर्स है उसमें वो कितना छोटा है, यानी कि उसका कद जो है कितना छोटा है। अब जब आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो उस पर चढ़ने के बाद में आपको अपनी स्मॉलनेस का अंदाज़ा हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। ये अचीवमेंट का केवल एक हिस्सा है कि आपने फिजिकली उस माउंटेन को आपने फतह कर लिया। देर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज़्यादा कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आपको एक संपूर्णता का एहसास होता है। देर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। एक सेटिस्फैक्शन, एक डीप अर्ज आपके अंदर पैदा हो जाती है अपने सराउंडिंग्स के बारे में। और इट इज़ the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. मेजर आलू वालिया कहते हैं कि ये सब चीज़ एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपकी जो सराउंडिंग्स है उसके प्रति आपकी जो डीप अर्ज है वो आपके अंदर पैदा हो जाती है। एक इटर्नल लव पैदा हो जाता है एडवेंचर्स के, यानी खतरों के प्रति आपके मन में एक इटर्नल लव पैदा हो जाता है। और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो केवल फिजिकल नहीं है बल्कि जो इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, यू फर्मिन, he cuts the steps in the hard ice, then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. और वो कहते हैं कि आप सोचिए कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी हिस्सा बचा हुआ है। अब क्या होता है कि आपकी जो रस्सी है वो आप दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हैं और आप इसको बिल्कुल मजबूत तरीके से वहाँ बनाए हुए हैं। जो हार्ड आइस है उसके अंदर आप काट करके स्टेप्स को बनाते हैं ताकि आप ऊपर चढ़ सकें, और उसके बाद में एक रस्सी आप फिट कर देते हैं और जो कि आपको थोड़ा सा मतलब इंच अवे हैं आप ऊपर पहुंचने से। और जो क्लाइंब है, ये जो पहाड़ी मतलब जो आप चढ़ रहे हैं, जो चढ़ाई आप चढ़ रहे हैं, ये बड़ी गंभीर है। आप अपना हर एक प्रयास करते हैं आप जैसे ही हर एक स्टेप लेते हैं, हर एक स्टेप के साथ आप अपना पूरा प्रयास करते हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स रहे हैं उन्होंने इस बात के प्रमाण रिकॉर्ड छोड़े हैं कि जो उनको दूसरे के द्वारा हेल्प दी गई थी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने इस बात को भी रिकॉर्ड किया है, इस बात को भी उन्होंने बताया है कि उनको किस तरीके से वो हेल्प मतलब चाहिए ही चाहिए थी उस टाइम पर। एज दे माइट हैव गिवन अप, अगर वो हेल्प उनको ना मिलती तो वो शायद हार मान लेते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना भी मुश्किल है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और एक समय तो ऐसा आता है कि जब आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि आप इस सब चक्कर में फंसे क्यों। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट। और आपको आश्चर्य होता है कि वो क्या चीज़ थी कि जिसकी वजह से आपने इस चढ़ाई का जिम्मा ले लिया था। देर आर मोमेंट्स वैन यू फील लाइक गोइंग बैक। एक समय ऐसा आता है कि जब आपके अंदर ये भावना आती है कि चलो वापस मुड़ जाते हैं। इट वुड बी sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. अब वो कहते हैं कि जब स्ट्रगल चल रहा होता है, आप माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। जब कोई डिफ़िकल्टी आप एनकाउंटर करते हैं तो आपका मन करता है कि मैं इस सब चक्कर में क्यों फंस गया, मन करेगा कि वापस चले जाओ।
और एक समय ऐसा भी आता है कि आप गिव अप करने के बारे में सोच लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नीचे जाना बड़ा आसान होगा। लेकिन मेजर आलूवालिया कहते हैं कि फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसी फीलिंग आपके मन में होती है जो आपको इस स्ट्रगल को गिव अप करने नहीं देती एंड यू गो ऑन, और आप बढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw your inspiration from each other, and then without first being aware of it, you are at the summit. अब जो आपका साथी है वो भी आपके साथ में स्ट्रगल को कंटिन्यू किए हुए है, और अब जस्ट केवल 50 फीट बचे हैं, 100 फीट बचे हैं मे बी, मतलब ऐसी फीलिंग आपके अंदर आती रहती है और आप ऊपर चढ़ते रहते हैं और आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या इसका कोई अंत नहीं है। आप दोनों साथी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, और उसके बाद में आपको एहसास होता है कि आप चोटी पर पहुंच गए। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मेजर आहलूवालिया व्हेन यू